मेरे पिता ने मेरे जीवन को एक अचानक अनपेक्षित मोड़ दिया है। उन्होंने दूसरी शादी की। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, जैसे एक नदी ने अपने किनारे को छोड़ दिया हो। मुझे एक अकेले असहाय बच्चे के रूप में छोड़ दिया। मैं अपने पिता के साथ रहने लगी, लेकिन मुझे महसूस हुआ मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। जैसे एक पत्ता अपने पेड़ से टूट गया हो, हवा में तैरने लगा हो। मैं अपने आप को अकेला असहाय महसूस करने लगी थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद से गिर गया हो और उसके पास कोई सहारा ना हो। लेकिन मैंने अपने जीवन को सुधारने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, जैसे एक नवोदित सूर्य ने अपने जीवन के आकाश को रोशन करने के लिए उगने का फैसला किया हो। लेकिन मेरी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, जैसे तूफान ने मेरे जीवन के जहाज को डुबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने अपने प्रभु सर मनोहर से मिली, जो मुझे आकर्षित लगे, जैसे एक मधुर संगीत मेरी कानों को मधुर ध्वनि से भर दिया हो। उनकी बातें मुझे जादू की तरह आकर्षित लग रही थी, जैसे एक पक्षी अपने गीत से अपने साथी को बुलाता है। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ वह मुझे धोखा दे रहा है और उनकी बातें झूठी लग रही थी, जैसे एक दर्पण में झूठा चित्र दिखाई दे रहा हो। मैंने महसूस किया मैं एक जाल में फंस गई हूँ, उसकी लहरें मेरे दिल को तोड़ रही हो। मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम किया, जैसे एक पहाड़ अपनी जड़ों को जमाता है। लेकिन मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे एक समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। मैंने अपने आप को कई बार गिरते उठते देखा है, पंखों को तोड़कर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। जैसे एक सूर्य अपने प्रकाश को नहीं छोड़ता है, मेरी कहानी एक जटिल दिलचस्प यात्रा है, जैसे एक नदी अपने रास्ते में मोड़ लेती है। इसमें मेरे आप को खोजा है। यह कहानी जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का एक सच्चा चित्रण है। इसमें दर्द, धोखा और अकेलापन है, लेकिन साथ ही संघर्ष, मजबूती, विजय की कहानी है। यह हमें जीवन के अस्थिरता के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।